Hi, I am Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. This is the part 5 of our chapter The Enemy. So let's start with it. अभी तक हमने बात किया कि डॉक्टर सडाओ जो हैं वो डांटते हैं पेशेंट को अपने और समझाते हैं कि अगर तुम ऐसी एफर्ट्स करते रहोगे कि तुम ठीक होने से पहले ही भागने की कोशिश करोगे तुम अपने आप को मार दोगे। ठीक है, तो वो बताते हैं कि यू मे किल योरसेल्फ इफ यू कीप ऑन डूइंग सच टाइप ऑफ एफर्ट्स। तो इतने में हाना आ जाती है और सडाओ को बुलाने लग जाती है और कहती है आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सडाओ। ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल। सडाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनीमोर। तो यहाँ पे हाना आती है और डॉक्टर सडाओ से कहती है कि सर्वेंट्स कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस पेशेंट को अपने घर में रखेंगे, कि अगर हम इस व्हाइट मैन को ट्रीट करते रहेंगे तब तक ये सर्वेंट्स हमारे यहाँ पे नहीं रहेंगे और हमें छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो वो बता देती है सडाओ को कि सर्वेंट्स क्या कह रहे हैं। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. ठीक है, तो यहाँ पे यूमी कहती है कि बाकी सर्वेंट्स कह रहे हैं कि हम लोग इतने टाइम अमेरिका में रह के आए हैं कि तुम और मैं, वो अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम और मैं इतने टाइम अमेरिका में रह के आए हैं कि हम अपनी कंट्री को ही भूल गए हैं। तो बाकी सारे सर्वेंट्स बातें बना रहे हैं कि हम लोग अब अमेरिकन हो गए हैं और हमें अपने देश की कोई परवाह नहीं है। आपको पता ही है कि सर्वेंट्स वगैरह ये लोग कभी कभी ऐसा सोच जाते हैं अपने मास्टर्स के लिए थोड़ी गुस्से में आकर। तो वैसे ही ये डॉक्टर सडा और हाना के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि ये लोग अमेरिका में इतने लंबे टाइम रह के आए हैं कि दे हैव फॉरगॉटन देयर ओन कंट्री। इट इज नॉट ट्रू, सडाओ सेड हार्शली। ठीक है, तो सडाओ कहते हैं कि ये तो सच नहीं है और तुम्हें भी पता है ये सच नहीं है। अमेरिकन आर आर एनिमीज बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। तो डॉक्टर सडाओ कहते हैं कि हमें भी पता है कि अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं, लेकिन मैंने सीखा है हमेशा कि एज अ डॉक्टर मैं कभी किसी पेशेंट को अपनी आंखों के आगे मरने नहीं दे सकता, कि आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इन फ्रंट ऑफ माई आईज। नो, द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली। तो हाना कहती है कि सर्वेंट्स को तो देखो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। No, he agreed. Neither seemed neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were हायर्ड। ठीक है, तो सर्वेंट्स जो हैं वो वैसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं, सडाओ कुछ नहीं बोलते सर्वेंट्स को, और सर्वेंट्स और भी ज्यादा वॉचफुल हो जाते हैं और ज्यादा नजर रखने लग जाते हैं अपने मास्टर के ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो वो थोड़ा जजी बन जाते हैं, थोड़ा जज करने लग जाते हैं। और कर्टिसी जिस तरीके से पहले वो रिस्पेक्टफुली बात करते थे, अब थोड़ा अकड़ में रहते हैं, आप कह लो कि अब वो सही से बात भी नहीं करते सर्वेंट्स। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. For Sada's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf और अ पाइन नीडल मैरिड द वेलवेट ऑफ इट्स सर्फेस। ठीक है, अब यहाँ पे गार्डनर की बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गार्डनर है वो काफी लंबे टाइम से उनके घर में काम कर रहा है। इनफैक्ट जब सडाओ के फादर जिंदा थे तब से ही गार्डनर उनके घर में गार्डनिंग कर रहा है। और उन्होंने डॉक्टर सडाओ के फादर के लिए एक मॉस का गार्डन भी बनाया था। तो यहाँ पे गार्डनर अपना हक समझता है और आगे जाके बोलता है, कहता है कि इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू, कि अब ये क्लियर हो चुका है कि हमारे मास्टर करना क्या चाहते हैं, कि ये करना ही यही चाहते हैं, ये तो सेव ही करना चाहते हैं उस एनिमी को। अब ये बिल्कुल एविडेंट है, अब ये हम सब देख सकते हैं। तो यहाँ फिर गार्डनर के बारे में है कि किस तरीके से वो सडाओ के फादर के टाइम से ही काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम करता है गार्डनिंग का। My old master's son knows very well what he ought to do. He he now said, pinching a bud from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? ठीक है, तो यहाँ पे गार्डनर कहता है कि अब ये बंदा जब मरने ही वाला था, कि ये इतना ज्यादा अपने डेथ के करीब था, तो क्यों डॉक्टर सडाओ ने फिर उसकी जान बताई? ही शुड हैव लेट हिम डाई, उसे मरने देना चाहिए था। क्यों उस एनिमी की हेल्प करी? कि वो एनिमी से हमारा लेना देना ही क्या है? क्यों हमारे मास्टर ने फिर उसको सेव किया? That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. ठीक है, तो वहां पे कुक जो है उनका वो भी आगे एड ऑन करता है कि मास्टर जो है कि वो तो ऑब्सेस्ड है, कि वो है तो डॉक्टर ही, लेकिन उन्हें आदत है हर किसी की जान बचाने की। तो वो देखते नहीं है कि उनका दोस्त है या उनका दुश्मन, वो तो किसी की भी जान बचा देते हैं। The cook said contemptuously. She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wistaria vine.
Blood is the best of fertilizers, and the old gardener would not let her waste a drop of it. It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि गार्डनर, कुक, यूमी, ये सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं. ठीक है, ये सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं. और यूमी एड ऑन करती है फर्दर, वो कहती है कि सबसे ज्यादा पहले तो बच्चों का सोचना चाहिए कि भाई सडाओ और हाना के इतने छोटे बच्चे हैं, और अगर ये लोग किसी एनिमी को अपने घर में रखेंगे और कल को बाहर पता लग जाता है पुलिस को, वो तो हाना और सडाओ को पकड़ के ले जाएंगे, तो फिर इन छोटे बच्चों का क्या होगा. ठीक है, कि इनको अगर पकड़ के ले गए इनके माँ बाप को, तो इन बच्चों का क्या होगा, कि दे शुड थिंक अबाउट देयर चिल्ड्रन फर्स्ट. तो यूमी ये बोलती है, व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर. तो यहाँ पे यूमी कहती है कि अगर उनके फादर को, मतलब डॉक्टर सडाओ को, अगर देशद्रोही ठहरा दिया, तो इन बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, इनको ये आगे कैसे जिएंगे अपनी लाइफ. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. And she knew they spoke on purpose that she might hear. ठीक है, अब सर्वेंट्स लोग जो हैं वो जान पूछ के वहीं पे बातें कर रहे हैं जहां पे हाना फ्लावर्स ठीक कर रही है, कि जहां पे हाना खड़ी हुई है वहीं पे ही ये सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, ताकि ये सारी बातें किसके कानों में पड़ जाएं, हाना के कानों में पड़ जाएं. That they were right she knew too in most of her being. But there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, anyway, let me tell you that my name is टॉम. ठीक है, यहाँ पे अब हाना की बात की गई है कि हाना को भी पता होता है कि ये सारी बातें जो सर्वेंट्स कर रहे हैं, इनकी बातों में कुछ तो सच्चाई है, कि सर्वेंट्स टोटली गलत नहीं है. हाना को पता होता है ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं हाना के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लग जाता है उस एनिमी के लिए, और वो खुद ही नहीं समझ पाती कि वो कौन सा पार्ट है जो कि उसको गलत नहीं करने दे रहा, या कह लो कि वो एक ऐसा पार्ट है हाना के अंदर, एक ऐसा कह लो उसके मन में एक ऐसी चीज है जो वो खुद ही नहीं जानती टुवर्ड्स दैट एनिमी. ठीक है, अब यहाँ पे हाना कहती है कि कोई सेंटिमेंटल भी नहीं है वो. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि कोई इमोशनल अटैचमेंट हो गई है उसकी एनिमी से या कुछ है, उसकी कोई सेंटिमेंटल लाइकिंग नहीं है प्रिजनर के लिए, लेकिन फिर भी कुछ उसके मन में है जो वो खुद ही नहीं समझ पा रही है. वो तब भी नहीं समझ पाई थी जब एनिमी ने उसे बताया था कि उसका नाम क्या है, टॉम है. She had only bored her little distant Pooh. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. ठीक है, तो जब हाना से वो बात करने लगता है टॉम, तो हाना उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, बल्कि अपना सर झुका लेती है और कुछ नहीं बात करती है उससे. वो देखती है कि उसकी आंखों में दर्द है, कि वो हर्ट है बहुत ज्यादा, वो देख सकती है टॉम की आंखों में, लेकिन फिर भी उसे कंफर्ट नहीं करती है. और आफ्टर ऑल वो तो वैसे भी ट्रबल है उनके लिए, एनिमी है उनका. ठीक है, तो हाना भी अपने मन से लड़ रही है, वो भी समझ नहीं पा रही है अपने आप को कि क्यों वो उसके लिए इतनी सेवा कर रही है, उसका ध्यान रख रही है, और लाइक भी नहीं करती उसको. ठीक है, as for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would, in a fortnight, be nearly as well as ever. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my हाउस. ठीक है, यहाँ पे अब सडाओ जो है वो डेली आते हैं और उस पेशेंट के वूंड को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि उसकी चोट कितनी ठीक हो गई है, कितनी अभी और टाइम चाहिए उसको, रिकवरी कितने टाइम में होगी. तो डॉक्टर सडाओ डेली इंस्पेक्शन करने आते हैं, एग्जामिन करने आते हैं उसके वूंड्स को, और एक रात को वो जाके एक लेटर टाइप करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने यही डिसाइड किया होता है. ठीक है, हाना और डॉक्टर सडाओ ने डिसाइड तो यही किया होता है कि एज सून एज he will get better, they will hand him over to the police. यही इनका डिसीजन होता है. तो अब यहाँ पे डॉक्टर सडाओ आते हैं और रात को एक लेटर टाइप करने लग जाते हैं. किसके लिए लेटर टाइप कर रहे हैं, वो चीफ ऑफ पुलिस के लिए लेटर टाइप कर रहे हैं, और उस लेटर पे लिखते हैं, ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. वो ये लेटर लिखते हैं, वो बस इतना ही लिखते हैं कि फिर वो उसे फोल्ड करके वापस से ड्रॉर में डाल देते हैं, वो आगे उसे कंटिन्यू नहीं करते. So far he typed and then stopped. Then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. ठीक है, तो वो जो अनफिनिश्ड रिपोर्ट होती है, अनफिनिश्ड लेटर होता है, वो वही लिखकर टाइप कर वो करके उसको वापस से अंदर रख देते हैं. On the 7th day after that, two things happened.
ठीक है। उसके बाद सेवंथ डे पे दो चीजें होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि सेवंथ डे पर कौन सी दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे। टू थिंग्स हैपेंड इन द मॉर्निंग, द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। ठीक है, पहली चीज तो ये होती है कि सारे के सारे सर्वेंट्स जो हैं घर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, their belongings tied in large square cotton kerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done. The house was not clean and the food not prepared, and she knew what it meant. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. ठीक है, तो हाना सेवंथ डे पे जब उठती है तो वो नोटिस करती है कि सुबह का खाना नहीं बना हुआ, घर साफ नहीं है, सारे काम ऐसे ही बिखरे हुए हैं, घर पूरा बिखरा हुआ है। तो हाना समझ जाती है कि सर्वेंट्स फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। और लेकिन अब हाना डर भी जाती है थोड़ा सा और घबरा भी जाती है कि उसको घर का सारा काम करना पड़ेगा, वो कैसे मैनेज करेगी, और अगर किसी ने बाहर जाके बता दिया तो क्या होगा। अब हाना डर भी रही है, लेकिन वो क्योंकि मिस्ट्रेस है, घर की मालकिन है, तो वो ये शो नहीं करती अपने चेहरे पे। ठीक है, इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। ठीक है, फिर वो सुबह जाती है किचन में, तो सारे किचन में इकट्ठे हो जाते हैं सर्वेंट्स, वो सबको पे करती है जितना उनका ड्यू होता है, जितनी उनकी सैलरी बनी होती है वो सबको उसके अकॉर्डिंगली बांट देती है, और बड़े ही प्यार से उनको गुड बाय कर देती है, थैंक यू कर देती है कि उन्होंने इतनी हेल्प करी उसकी। ठीक है, दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई। अब सर्वेंट्स क्योंकि काफी टाइम से काम कर रहे होते हैं वहां पर, तो वो रोने लग जाते हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सडाउ सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, कुक और गार्डनर तो तब से उनके घर में काम कर रहे होते हैं जब से सडाओ छोटे होते हैं, तो काफी सालों से, आप लगा लो 30-40 सालों से उसके घर में काम कर रहे होते हैं। और जो यूमी होती है वो बच्चों के लिए रो रही होती है, क्योंकि वो बच्चों के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, बेबी सिटर होती है, वो ध्यान रखती है बच्चों को, नैनी होती है उनकी, तो वो जो है काफी इमोशनल हो जाती है बच्चों के लिए, रोने लग जाती है। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना, कि वो इतना ज्यादा रोती है कि वो जाने के बाद भी वापस आ जाती है और बोलती है हाना को, इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज। ठीक है, तो यूमी कहती है कि अगर बच्चे मुझे ज्यादा मिस करेंगे या रात को ज्यादा रोएंगे तो तुम मेरे लिए मैसेज भेज देना, मैं साथ की साथ रात को ही उनके लिए आ जाऊंगी। Thank you, Hannah said, smiling. But she told herself she would not send for Yumi, however, the baby cried. अब क्योंकि हाना को छोड़ के गए होते हैं सारे सर्वेंट्स, तो हाना भी डिसाइड करती है कि बच्चे अब रोए मेरे या जो मर्जी हो, मैं यूमी को तो नहीं बुलाऊंगी उनको चुप करवाने के लिए, कि आई विल डू ऑल बाय माई सेल्फ, कि आफ्टर ऑल इट वॉज देयर डिसीजन टू लीव अस। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. ठीक है, तो फिर हाना सारा काम करती है, सारा ब्रेकफास्ट बनाती है दोनों के लिए, और पेशेंट के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाती है, और इतने में डॉक्टर सडाओ बच्चों को संभालते हैं, और फिर हाना उसको फूड देके प्रिजनर को वापस आ जाती है सडाओ के पास। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? ठीक है, अब थोड़ी सी घबराई हुई है हाना, उसके मन में काफी सवाल आ रहे हैं, तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे जो बाकी लोग देख पा रहे हैं, कि बाकी सर्वेंट्स को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, कि वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम बाकी जापानीज से डिफरेंट क्यों हैं, कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं जैसे बाकी जापानीज करते हैं, कि लोगों को पता लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं लेकिन हमें ही नहीं पता। ठीक है, Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely, "Today you may get up on your feet." ठीक है, तो सडाओ कोई आंसर नहीं करते, क्योंकि सडाओ के पास कोई आंसर होता ही नहीं है उस बात का। फिर वो जाते हैं प्रिजनर के रूम में और उसे कहते हैं कि आज से तुम अपने पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट करोगे, कि धीरे धीरे करके अब तुम्हारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ डे। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ 5 मिनट ही दिन के खड़े हो, कि धीरे धीरे करके तुम्हारा टाइम बढ़ा देंगे। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, it would be well that you get back your strength as quickly as possible। ठीक है, तो हाना को, तो डॉक्टर सडाओ समझाते हैं प्रिजनर को कि अब जल्दी से जल्दी तुम अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लो तो अच्छा होगा, तुम जल्दी से बेटर हो जाओगे। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more.
आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। ठीक है, तो अब वो भी टॉम बोलता है डॉक्टर सडाओ को, कि थोड़ा डर भी लग रहा होता है उसे, लेकिन फिर भी वो बोलता है डॉक्टर सडाओ को कि थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, कि आपने मेरी जान बचाई इसीलिए थैंक यू। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सडाओ सेड कोल्डली। He saw the flicker of terror again in the boy's eyes, terror as unmistakable as an animal's. The scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, what were they? Sadao did not ask. ठीक है, अब यहाँ पर वो बोलते हैं सडाओ कि तुम मुझे इतनी जल्दी थैंक यू अभी मत बोलो, कि अभी तुम्हें और ठीक होना बचा है। फिर डॉक्टर सडाओ नोटिस करते हैं स्कार्स जो कि अब क्रिम्सन कलर के हो जाते हैं। क्रिम्सन एक ऐसा कलर होता है, आप कह लो जैसे बरगंडी कलर होता है, बरगंडी कलर होता है, थोड़ा येलोइश रेडिश मिक्स कलर क्रिम्सन बनाता है। तो वैसे क्रिम्सन कलर का उनके जो स्कार्स है उसके क्रिम्सन कलर के हो जाते हैं पेशेंट के। और सडाओ लेकिन फिर भी नहीं पूछते कि ये स्कार्स कहाँ से आए। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। अब दूसरी चीज क्या होती है सेवेंथ डे पे, देखो सेकेंड थिंग क्या होती है। Hannah, working hard on unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. The servants must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि वो देखती है कि कोई एक ऑफिशियल बंदा आया है, कि घर पे कोई ऑफिशियल कह लो कि कोई ऑफिसर आया है उनके घर में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म डाल के। तो हाना को लगता है कि कहीं किसी सर्वेंट ने जाके बता ना दिया हो उसको, इसीलिए वो हमें यहाँ पे आया है कि कोई मैसेज लेके आया है हमारे लिए। तो हाना डर जाती है ये देख के कि कोई ऑफिसर उनके घर में आया है, और वो सोचती है, उसका पहला शक यही जाता है कि जरूर सर्वेंट्स ने किसी ना किसी को खबर की है, तभी ये हमारे घर में आया है और ये अच्छी खबर नहीं है। तो वो जाती है अपने हस्बैंड के पास भागती हुई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। इतने में वो जो मैसेंजर है उसे फॉलो करते करते गार्डन से वो उनके रूम में आ जाता है। ठीक है, द सर्वेंट्स, ये तो हो गया। But by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. ठीक है, तो वो वहां पे पॉइंट कर देती है कि बोले डॉक्टर सडाओ तुम मुझसे जाके बात कर लो। सडाओ looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern सनशाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सडाओ का बताया गया है कि सडाओ का जो पार्टीशन है एक, उसका जो घर है गार्डन की तरफ पे खुलता है एक गेट, और सडाओ वहीं पे बैठे हैं और वो देखते हैं कि कोई ऑफिसर आया है। What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. ठीक है, तो सडाओ से देख के खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि भाई किस काम से आए हो आप। You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. ठीक है, तो मैसेंजर क्या मैसेज देता है कि तुम्हें पैलेस में आना पड़ेगा क्योंकि जनरल की तबीयत खराब हो गई है। कौन से जनरल? हम उन्हीं जनरल की बात कर रहे हैं जिन जनरल ने डॉक्टर सडाओ को आर्मी के साथ ना भेज के बल्कि यहाँ पे रोका था क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी। ये उन्हीं आर्मी जनरल की बात कर रहे हैं, उसी चीफ की बात कर रहे हैं जिन्होंने सडाओ को ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा था और यहीं पे रोक लिया था, क्योंकि डॉक्टर सडाओ अच्छे डॉक्टर थे और उनकी वैसे भी मेडिकल कंडीशंस थोड़ी खराब थी जनरल की, तो उन्हें था कि कहीं उन्हें डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, फिर और पड़ी तो फिर डॉक्टर सडाओ होने चाहिए यहाँ पर। तो ये वही जनरल की बात कर रहे हैं और मैसेंजर मैसेज दे देता है कि जनरल की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, काफी पेन में है वो, इसलिए वो तुम्हें मिलना चाहते हैं, तुम्हें कंसल्ट करना चाहते हैं। Oh, Hannah breathed. Is that all? All? The messenger exclaimed. Is it not enough? अब यहाँ पे हाना पूछती है कि क्या अच्छा बस तुम यही बताने आए थे? तो यहाँ पे मैसेंजर बोलता है कि ऑल, वो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, ये काफी नहीं थी तुम्हारे लिए, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी मैंने तुम्हें। इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पे हाना बोलती है कि हाँ आई एम वेरी सॉरी, कि बड़ी बात तो है ये बहुत ज्यादा। अब क्योंकि हाना को तो यही होता है कि सर्वेंट्स ने ना बता दिया और कहीं वो किसी और बात के लिए ना आया हो यहाँ पर, कि कहीं उन्हें पकड़ने ना आया हो या कोई और काम से ना आया हो। हाना को तो ये एक्सपेक्टेड ही नहीं होता, इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए पूछती है। Indeed it is, she replied, I am very sorry. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from her work. ठीक है, फिर सडाओ रेडी होके आ जाते हैं क्योंकि सडाओ को जाना होता है जनरल से मिलने के लिए। तो वो बाय बोलने आता है, हाना से मिलने आया होता है, बताने आया होता है कि मैं जा रहा हूँ। और हाना बहुत ज्यादा टायर्ड है, डर चुकी है वो, क्योंकि डर रही थी वो, पहले से ही डरी हुई थी, तो वो थोड़ी टायर्ड फील करती है। इतना टायर्ड तो वो वर्क से नहीं फील करती जितनी वो मेंटली एग्जॉस्टेड फील करती है। ठीक है, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, और फिर वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं और इसलिए मैं डर गई थी। ही गेज्ड डाउन इनटू हर एंग्शियस आईज।
I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर सडाव कहते हैं कि मुझे इस बंदे से छुटकारा पाना होगा, अपने लिए नहीं तो तुम्हारे लिए मुझे इससे छुटकारा पाना होगा, कि हम इसको इतने दिन अपने घर में नहीं रख सकते हैं. वी हैव टू गेट रिड ऑफ हिम एज सून एज पॉसिबल. सडाव गोज टू सी द जनरल. अब ये सीन 2 स्टार्ट हो जाता है, जहां पे सडाव जाते हैं जनरल से मिलने. उनकी हेल्थ कंडीशंस की भी खराब होती है जनरल की, इसीलिए सडाव वहां पे उनसे मिलने जाते हैं, देखने जाते हैं. Of course, the general said weakly. I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. ठीक है, तो यहाँ पे वो अभी एक मिडल ऑफ द कॉन्वर्जेशन के अंदर है, ये बातचीत उनकी चल रही है, तो वो नॉर्मली बात कर रहे हैं. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said. But having operated on him with such success, और सडाओ यहाँ पे पूरी बात बता चुके हैं जनरल को ऑलरेडी कि कैसे कैसे वो एनिमी उनके घर में आया और उन्होंने किस इंटेंशन से उसका ट्रीटमेंट किया. तो वो बोलते हैं जनरल को कि आई केयर नथिंग फॉर द मैन. कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है उस प्रिजनर की कि वो मेरे घर पे आया, मैं उसकी सेवा करूं. ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आई केयर नथिंग फॉर हिम एक्सेलेंसी, कि आप देख रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन सडाओ कहते हैं कि मैंने इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पे डॉक्टर सडाओ बातों को थोड़ा घुमा रहे हैं, थोड़ा सा वो बोस्ट कर रहे हैं अपने स्किल्स के बारे में, कि वो कहते हैं कि देखो मैंने इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया. ठीक है, तो यहाँ पर वो यही बोलते हैं डॉक्टर सडाओ कि मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके ऊपर, प्रिजनर के ऊपर, कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसकी जान बचाने का. ठीक है, तो आप देख सकते हो डॉक्टर सडाओ बड़े क्लेवर तरीके से अपनी बात रखते हैं आगे, ताकि ब्लेम उनके ऊपर भी ना आए. Yes, yes, the general said. It only makes me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have had today. ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कहते हैं कि तभी मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम तो किसी की भी जान बचा सकते हो, कि तुम तो मेरी अगर तुम जान बचा सकते हो और तुमने उसकी जान बचा ली, तो तुम तो किसी की भी जान बचा सकते हो. और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि मैं तो कितने भी अटैक सहन कर सकता हूँ, कि जैसे इस बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है, ऐसा अटैक मैं बाद में भी सरवाइव कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि तुम होगे मेरे लिए मुझे ठीक करने के लिए. तो यहाँ पे जनरल अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं डॉक्टर सडाओ के ऊपर कि वो इतना स्किलफुल डॉक्टर है, इतना अच्छा डॉक्टर है कि वो किसी के ऊपर किसी की भी जान बचा सकता है, कितने से भी कितना मुश्किल सर्जरी क्यों ना हो, डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, डॉक्टर सडाओ किसी की भी जान बड़े आराम से बचा सकते हैं. और यही प्रैक्टिस वो उस प्रिजनर के ऊपर कर रहे थे, ये बात वो उसको समझाते हैं जनरल को. Not more than one, Sadao said. Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. His long, pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. ठीक है, यहाँ पे तो जनरल कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करेगा, कि तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कि अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया और कल को मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे ऊपर अटैक हो गया, तो मेरी जान कौन बचाएगा. कि तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो कि तुम अरेस्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते, कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते हमारा इतना अच्छा डॉक्टर अरेस्ट हो जाए, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूं. तो अब आप देख सकते हो कि जनरल जब आर्मी का हेड ही उसकी साइड हो गया है, तो फिर और कौन क्या करेगा. ठीक है, तो यहाँ जनरल कहते हैं कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, कि अगर तुम्हें मान लो कल को तुम्हें डेथ सेंटेंस दे दिया और मेरा ऑपरेशन करना पड़ा, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, फिर मुझे कौन ठीक करेगा. ठीक है, देयर आर अदर सर्जन एक्सेलेंसी, सडाओ सजेस्टेड. सडाओ कहते हैं कि सर्जरी तो करनी है आपकी, और भी तो सर्जन हैं. There are other surgeons, Excellency, Sadao suggested. None I trust, the general replied. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view. ठीक है, अब यहाँ पे जनरल कहते हैं कि मुझे और किसी सर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आई ओनली केयर अबाउट यू, कि मुझे तो सारे ऑपरेशंस अपने तुमसे ही करवाने, कि मुझे तुमसे ही ठीक होना है. आई केयर नथिंग फॉर एनीबडी एल्स. और वैसे भी बाकी जितने भी सर्जन्स हैं, वो सब जर्मनी के अंदर ट्रेंड हुए हैं, और जर्मनी अब उनके क्योंकि एनिमी बन चुके हैं, जर्मनी वाले भी, जर्मनी और कह लो कि जर्मनी वाले भी अब उनके एनिमी बन चुके हैं, वो भी वर्ल्ड वॉर में
जापानीज के अगेंस्ट है, तो जो लोग जर्मन से ट्रेंड होके आए हैं वो तो अगर मुझे मार देंगे तो कहेंगे मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे डॉक्टर सडाओ को क्या बोलते हैं जनरल, कि अगर मुझे मार दिया वो तो इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे कि उन्होंने सक्सेसफुल हो गया उनका ऑपरेशन। तो मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मेरी जान बचाने के लिए मुझे तुम ही चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये एश्योरिटी जनरल जो है डॉक्टर सडाओ को दिलवाते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस पार्ट। इसके आगे हमारे 2-3 पार्ट्स और बचे हैं जो कि हम अपनी कमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं वही देख रही थी, इसीलिए वी हैव टू एंड दिस वीडियो। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस। आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो, शेयर करो वीडियोस, लाइक करो वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।